आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। और अब खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से। ट्राइबल न्यूज नेटवर्क के नेशनल टेक्निकल हेड राजकुमार गोस्वामी से राजमाता फुलवा देवी ने की मुलाकात। आपको बता दें, इन दिनों राजमाता फुलवा देवी नई दिल्ली से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ट्राइबल बाहुल इलाकों के दौरे पर है। ट्राइबल न्यूज नेटवर्क, जो कि हमेशा से ही ट्राइबल समस्याओं और उनके जीवन स्तर पर न्यूज दर्शकों तक पहुंचा रहा है और पूरे भारतवर्ष से ट्राइबल न्यूज को सराहा भी जा रहा है। ट्राइबल विषयों और उनकी तरक्की कैसे हों, इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए ट्राइबल न्यूज की ओर से हमारे राष्ट्रीय प्रमुख पहुंचे राजमाता फुलवा देवी के निवास स्थान बालाघाट, मध्य प्रदेश। राजमाता से उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ट्राइबल विषयों पर चर्चा की और उन्हें जमीनी हकीकत से भी रूबरू करवाया। चर्चा में राजमाता ने यह भी बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ट्राइबल संबंधी योजनाओं का लाभ ट्राइबल्स तक पहुंचने में विलंब हो रहा है। खासकर अति संवेदनशील और घने जंगलों के बीच तक सेवाएं नहीं पहुंच पा रही। खासकर शिक्षा, पानी, सड़कों का अभाव है। बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा कि गांव के भोले भाले आदिवासियों की जमीनों को साहूकारों के चुंगल से छुड़ाना है। राजमाता फुलवा देवी से हुई इस भेंट के बाद राजमाता फुलवा देवी ने ट्राइबल न्यूज नेटवर्क के गोंदिया जिले के ब्यूरो प्रमुख सतीश पारधी को एक नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। अपने साक्षात्कार में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राजमाता फुलवा देवी से खास मुलाकात के कुछ अंश। लोगों ने कठिन प्रयास करके यहाँ तक के पहुँचे जी। तो आप और हमें जो बताए ट्राइबल न्यूज़ के बारे में जी, तो हमें अच्छी लगी और हमारे ट्राइबल न्यूज़ होना ही चाहिए जी। हर क्षेत्रों में होना चाहिए, तभी जो ट्राइबलों के साथ में जो गलत हो रहा है जी, जी। या उनके साथ में उन्हें सही न्याय प्राप्त नहीं हो पा रहा है जी। तो हमारी जो ट्राइबल न्यूज़ के माध्यम से जी। लोगों को में जागृति आनी चाहिए। लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय मिलनी चाहिए ताकि लोग समझ सकें। लोगों की विकास योजनाएं आनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो वर्तमान समय में या पहले से ट्राइबल लोगों के लिए बहुत कुछ कार्य करना है, यानी बहुत कुछ योजनाएं निकाली जरूर हैं, लेकिन ये ट्राइबल जो क्षेत्र हैं एकदम जंगल पहाड़ देहातों में जो हैं वहाँ तक के सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसके लिए आपका प्रयास है, आप लोग प्रयास करिएगा ताकि वहाँ तक के सरकार की जो योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सकें, उन्हें न्याय प्राप्त हो सके, उन्हें उनकी जो हक अधिकार जो है लोगों की, जैसे ज़मीन के हकदारी है, जंगल की हकदारी है, वो प्राप्त होनी चाहिए। और नहीं तो बड़े वो समय में देखा जाता है जंगल का जो ट्राइबल एरिया है वहाँ से सब ने ट्राइबल एरिया के जंगल को काट करके मैदान कर दिया जा रहा है और जो ट्राइबल लोगों को है वहाँ से बेदखल करके कहीं बाहर किया जा रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए।
उनकी जो ज़मीन है, ज़मीन के बारे में भी क्या होता है कि आज ट्राइबल लोगों ने अपने ज़मीन को किसी की चंगुल में फंस गए, ज़मीन तो निकाल नहीं पा रहे हैं। उन लोगों ने कई बार केस मामला मुकदमा लड़ते लड़ते उनकी जीवन ही समाप्त हो जाती है, लेकिन सही तरीक़ा से उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके न्यूज़ के माध्यम से कि सरकार को जानकारी दीजिएगा और उन लोगों को जिसके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसे लोगों को न्याय प्राप्त होना चाहिए। उनकी जो ज़मीन है वास्तविकता उनके पूर्वज लोगों ने जो बना करके रखे थे, वो ज़मीन उन्हें प्राप्त होना चाहिए। और ऐसे कई मामले हैं, एक ही मामला नहीं है, कई मामलों के संबंध जो बातें हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो ये ट्राइबल लोगों को मदद मिलना चाहिए, ट्राइबल लोग आगे बढ़ सकें और अपने शिक्षा के माध्यम से, जैसे शिक्षा है शहरों में कस्बों में जो लोग हैं वे लोग तो अपना आगे बढ़ने के प्रयास ज़रूर करते हैं, लेकिन ट्राइबल जो देहात क्षेत्रों के जो लोग हैं वो लोग इतना नहीं कर पा रहे हैं। बस्तर इलाके में दौरा किया, हाँ। वहाँ पर हमने देखा कि कुछ ऐसे मंदिरों का भी आपने दौरा किया जिस पर कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ध्यान नहीं दे रहा है। जी महारानी साहबा, क्या मतलब उसके लिए सीएम के लिए कुछ खास संदेश आपका? जी, छत्तीसगढ़ में यही है कि जो मंदिर हैं हमारे जो पहले के जो ट्राइबल लोगों के या यहाँ के राजा महाराजा जो पहले थे, और उनकी जो किले हैं, उनकी जो मंदिर बने हुए हैं, तो वो अभी करीब वो ध्वस्त हुए हैं। तो हम यही कहते हैं कि सरकार से भी यही यानी कहना चाहेंगे कि चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम सभी से यही कहना चाह रहे हैं कि वो जो पुरातत्व विभाग के माध्यम से उन्हें सुरक्षित किया जाए, ताकि ये जो परंपरा का जो इतिहास है लोगों का और राजा महाराजाओं का ये बना रहे, ताकि ये आने वाले जो पीढ़ी है वो समझें कि हमारे जो ट्राइबल के लोगों के ये जो बना हुआ इतिहास है उसे जान सकें, उसे पहचान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद महारानी साहिबा, आपने हमें कीमती समय में से कुछ दिया। आप अपनी ओर से ट्राइबल न्यूज़ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द। ट्राइबल न्यूज़ के लिए हम यही कहना चाहते हैं और वह यही कहूँगी कि ट्राइबल न्यूज़ जो है तो हर क्षेत्रों में ट्राइबल न्यूज़ जाननी चाहिए, और लोगों की जो समस्याएं हैं वो ट्राइबल न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक के पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और ट्राइबल न्यूज़ को मैं बहुत धन्यवाद देती हूं कि आप इतना कठिन प्रयास करते हुए आप लोग हर क्षेत्रों में जा रहे हैं और कार्य को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। ट्राइबल न्यूज हमेशा ही ट्राइबल समस्याओं को लेकर आप तक खबरें पहुंचाता रहा है। अब हमें समाज के वरिष्ठ और सम्माननीय लोगों का भी साथ मिल रहा है, जो हमारे लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। ट्राइबल न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ।